कॉलेज का पहला दिन आखिरी दिन जैसा महसूस हुआ। नए चेहरे, नए डर, लेकिन एक नई शुरुआत। मैं, सोनू और वो सोनम, हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। पहली नज़र में उनकी ब्राउन आंखें मुझे बेहद खूबसूरत लगी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। असाइनमेंट से लेकर कैंटीन की चाय तक, हर छोटी बात में वो साथ होती। सोनम हंसने लगती तो उसकी हंसी की गूंज से सारी फिक्रें दूर हो जाती थी। हम साथ में ग्रुप स्टडीज के लिए जाया करते थे। उसके सवाल कितने हाय मुश्किल क्यों ना हो, सोनम हमेशा शांत दिमाग से उनका समाधान ढूंढ लेती। मैं उसकी इस अदा का कायल हो गया। कॉलेज फेस्ट का वक्त सबसे यादगार होता जा रहा था। मैं और सोनम ने मिलकर एक नाटक तय किया। स्टेज पर सोनम की परफॉर्मेंस पर तो सब वाह वाह करने लगे और मुझे भी अपनी दोस्त पर गर्व हुआ। कॉलेज के दिन ऐसे ही उड़ान भर बीत गए। सोनम और मैं अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच और मंजिल से भी जुड़ हुए थे। हम एक दूसरे के लिए स्पंदन बन चुके थे। एक दिन सोनम ने मुझे अपने घर डिनर पर बुलाया। उसकी माँ बाप ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना। वो रात सोनम की माँ की बने सब्जी और रोटी से ज्यादा नज़दीकियों को महसूस किया। फिर आया वो लम्हा जब हमने कॉलेज का अपना आखिरी एग्जाम मेमो दिया। एग्जाम हॉल से बाहर आकर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंसू देखे। आंसू ऑन क्राइंग के पीछे थी एक साथ बिते लम्हों की तस्वीर। कॉन्वोकेशन डे, हमारे हाथों में डिग्री थी, आंखों में सपने और दिल में एक दूसरे के लिए गहरी दोस्ती। सोनम मुझसे माइल बिना चली गई, लेकिन उसने एक खूबसूरत तोहफा उपहार छोड़ा, एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, सोनू तुम मेरे लिए हमेशा खास रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगी। शायद कभी हम फिर माइल तो ये समझ लेना कि जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है। चिट्ठी पढ़कर मैं समझ गया सोनम भी मुझसे कुछ खास महसूस करती है। मैं कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा था, आंखों में एक उम्मीद कि शायद कभी कहीं हम फिर से मिलेंगे।